Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 2 of class 11th IP subject input device, है ना। IP subject में हमने chapter number 2 डिस्कस किया था। The name of chapter number 2 is input device. There we discussed about input device. हमने वही देखा था कि input device क्या होती है और जो डिस्कस किया था वो भी types of input device हम डिस्कस कर चुके थे। मोर इनपुट डिवाइस वी हैव टू डिस्कस, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे इनपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसे डिवाइस जिसमें वह मतलब कि जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को डाटा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो वाली होती है हमारी इनपुट डिवाइस। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, माउस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी विल, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के माउस भी डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू इनपुट डिवाइस इज़ दैट जॉयस्टिक। अब जो जॉयस्टिक है वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें कि जॉयस्टिक इज़ अ पेरिफेरल इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू मूव कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि आप ये स्मार्ट बोर्ड देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर मुझे कर्सर यहाँ पे है, उसको यहाँ पे मूव करवाना है, यहाँ से लेके यहाँ मूव करवाना है, तो उसके लिए कौन से डिवाइस यूज़ की जाती है, जॉयस्टिक यूज़ की जाती है। जॉयस्टिक एक प्रकार की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। और उसी के साथ क्लिक, अगर जैसे कि हम माउस का यूज़ करते हैं, माउस में भी हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो एज अ जॉयस्टिक का भी हम यूज़ करते हैं। अ जॉयस्टिक इज़ यूज्ड मोस्टली इन कंप्यूटर गेम। जैसे हम मुख्यतः बात करें कि जॉयस्टिक की मुख्यतः या मेनली इसका मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर गेम्स के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक अलाउज एन इंडिविजुअल टू ईजिली नेविगेट एन ऑब्जेक्ट सच एज अ नेविगेटिंग। जो भी मतलब अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति टच करके या गेम प्ले कर सकते हैं और एटसेट्रा इसके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये जो डिवाइस होती है ये होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके इनपुट डिवाइस है वो होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, जैसे कि जब हमने माउस डिस्कस किया था, माउस में हमने ये देखा था कि माउस के 2 बटन्स होते हैं और उसमें 1 बॉल होती है ना, उसको मूव करते हैं। और उसी के साथ अपन ने ये भी देखा था कि माउस में 2 बटन्स होते हैं। तो ट्रैक बॉल क्या होती है, माउस फैमिली इनपुट डिवाइस। ये भी माउस के, जैसे हम बोले हर चीज माउस की फैमिली की एक इनपुट डिवाइस होती है। दैट लुक्स लाइक अ अपसाइड डाउन माउस। जैसे कि जब आपको हम देख सकते हैं कि माउस के जो अंदर होती है, जो बीच में होती है, वो क्या लगी होती है, एक बॉल लगी होती है और उसी को क्या बोला जाता है, ट्रैक बॉल बोला जाता है। अब ये क्या होती है, जब बीच में माउस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे माउस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 और 2 लेफ़्ट और राइट क्लिक 2 बटन होते हैं। उसके बाद में ही यहाँ पे स्क्रॉल बॉल होता है और इसकी जो अप साइड जो होती है वो क्या लगी होती है, अप डाउन साइड। अप साइड जो होता है, डाउन में क्या लगा रहता है, पीछे की ओर क्या लगा रहता है, ट्रैक बॉल लगी होती है। द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। अब इसकी हम बात करें जो ऑन स्क्रीन, जैसे स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, पॉइंटर मूव करता है किसकी हेल्प से, ट्रैक बॉल की हेल्प से, विथ द थंब और अ फिंगर, है ना। आप वहाँ किसका यूज़ करोगे, थंब का यूज़ करोगे या फिर फिंगर का यूज़ करोगे। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज टू रोटेटिंग बॉल सैंड टू द टॉप ऑफ द डिवाइस। कई बार ऐसा होता है हम उसकी बॉल को मूव करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब हम उसको बॉल को मूव करते हैं तो जो हमारा कर्सर है या तो वो कभी टॉप पे चले जाता है या कभी डाउन हो जाता है एट द मूव अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द बॉल। अ ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस आर्म एंड रिस्ट मोशन। उसमें कोई ज़्यादा आपको ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ईजिली क्या हो जाता है, आपका काम हो जाता है। सम पीपल फाइंड अ ट्रैक बॉल ईजियर टू यूज़र देन अ माउस। कुछ लोगों को लगता भी है कि माउस से ज़्यादा ईजियर क्या होती है, ट्रैक बॉल का यूज़ करना होता है। और वन एडवांटेज ऑफ दिस डज नॉट नीड अ फ्लैट एरिया। इसका सबसे ज़्यादा हम बात करें कि एक एडवांटेज है, फ़ायदा ये है कि इसके लिए कोई फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर दिस रीज़न ओनली ट्रैक बॉल्स आर समटाइम इंक्लूडेड इन द लैपटॉप कंप्यूटर। और इसी का रीज़न क्या है, कई बार ये होता है कि जो ट्रैक बॉल होती है वो किस में इंक्लूड होती है, लैपटॉप में इंक्लूड होती है। तो ये कौन सी हो गई हमारी एक और इनपुट डिवाइस। अब आप बात करें यदि लाइट पेन की, तो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन भी एक हमारी इनपुट डिवाइस ही है ओनली। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है इनपुट डिवाइस, सो वी आर डिस्कसिंग ओनली इनपुट डिवाइस हियर। सो इनपुट डिवाइस क्या होती है, लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि माउस को क्या बोला जाता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है कि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसी तरह जो लाइट पेन है, लाइट पेन भी क्या है, एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू। अब उसका यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि माउस होता है, माउस का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी
किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, या फिर अदर मॉडली टेक्स्ट डाटा ऑन द स्क्रीन आदि आपको सिलेक्ट करना है तो सेम इसका भी यूज़ उसी के लिए किया जाता है। दिस इनपुट डिवाइस यूटिलाइज लाइट सेंसिटिव डिटेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले स्क्रीन। अब ये क्या है, इसमें लाइट सेंसिटिव है ना, मतलब ये किसको करेगा, सेंसिटिविटी को शो करेगा, और उससे इसमें क्या होता है, वर्क होता है। तो ये लाइट पेन होता है। जो लाइट पेन होता है हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, ठीक है। अपन इसका बोले इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्टैंडर्ड बॉल पॉइंट, जैसे कि अपना बॉल पेन होता है, बॉल पॉइंट पेन होता है, तो वैसा का वैसा ही कैसा दिखता है, इस टाइप का ही दिखता है लाइट पेन। डिवाइस ऑफ द टिप, इसमें एक टिप भी होती है, जैसे कि पेन होता है, पेन को हम टच करते हैं और फिर कुछ क्लिक हो जाता है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट ये होता है, लाइट पेन भी ऐसा ही दिखता है और इसके लिए वर्क करता है। जो नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है वो है हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब ये क्या है, टच स्क्रीन की अगर आप बात करो तो टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन और अदर स्क्रीन यू कैन टच विथ योर फिंगर एंड एंटर द इंफॉर्मेशन, है ना। अब टच स्क्रीन क्या होती है, जैसे कि हम बात करें एटीएम की। जब आप एटीएम जाते हो तो एटीएम में हम क्या देखते हैं कि एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें आप एंटर कोड करते हो, विड्रॉल और 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें बात हम करते हैं कि टच स्क्रीन एक ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन और अदर स्क्रीन दैट यू टच विथ योर फिंगर, या तो आप आपकी फिंगर को यूज़ करते हो, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। द स्क्रीन आर सेंसिटिव टू प्रेशर, ये स्क्रीन क्या होती है, एक थोड़ी सेंसिटिव होती है, एंड इट यूज इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग द पिक्चर हो गए, वर्ड्स हो गई ऑन द स्क्रीन। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम ले लें, टच स्क्रीन के आप एग्जांपल देखें तो इंक्लूड है स्मार्ट बोर्ड, ये जो है टच स्क्रीन एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी स्मार्ट नोटबुक पे तो ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर मैंने माई कंप्यूटर खोलना चाहा और मैं क्लिक कर दूँ तो ये एक टच स्क्रीन का अपना एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी की तरह अपने जो माइक्रोवेव होते हैं, डिश वॉशर होते हैं, ATM बैंक होते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिक टैबलेट। अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ग्राफिक टैबलेट के बारे में। सो ग्राफिक टैबलेट क्या होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्राफिक टैबलेट। कितनी टाइप की ग्राफिक टैबलेट होती है, 2 टाइप्स की ग्राफिक टैबलेट होती है। द यूजुअल वन वेयर एरिया, एक हम बात करें कि अगर एक एरिया की आप बात करें, सो वन एरिया यू राइट एंड ड्रॉ ऑन अ सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर। एक एरिया में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो या कुछ ड्रॉ करते हो सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर। ये जो पार्ट रहेगा, ये जो एरिया रहेगा कंप्यूटर से क्या रहता है, सेपरेट रहता है। एंड द अदर काइंड, और कुछ और अलग वाली बात करें आप, सो वेयर यू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द LCD स्क्रीन। उसमें क्या होता है कि एक में आप क्या करते हो, डायरेक्टली LCD स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि 2 पार्ट होंगे, तो एक में आप सेपरेटली ड्रॉ करोगे और एक पे आप डायरेक्टली LCD स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफिक टैबलेट, या आप बोले हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि डिजिटाइजिंग टैबलेट, ग्राफिक पैड हो गए हमारे, और उसी के साथ ड्राइंग टैबलेट हो गए। इज ए कंप्यूटर इज ए इनपुट डिवाइस दैट अलाउस वन टू हैंड ड्रॉ, मतलब वो किसको अलाउ करते हैं कि आप हाथ से वहाँ पे ड्राइंग बना सको, कुछ लिख सको। एंड इट इज़ द सिमिलर वे टू ड्रॉ इमेजेस, वो इसी तरह होता है जैसे कि हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं या कुछ लिखते हैं। दिस टैबलेट में ऑल्सो यूज एज ए कैप्चर डाटा। इसको, ये जो होता है टैबलेट, इसको है ना पिक्चर को या डाटा को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और हैंड रिटन सिग्नेचर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ग्राफिक टैबलेट अपन इसको पेन पैड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पेन पैड। क्यों, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस से बना होता है, इसकी सतह पतली होती है, फ्लैट होती है। विच यूज़र में भी ड्रॉ, जहाँ पे यूज़र क्या कर सकते हैं, इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं और यूजिंग एन अटैच, या फिर अपन आप उसमें अटैच करते हो स्टाइलिश और अ पेन एंड अ ड्रॉइंग apparatus. This image generally does not appear on the tablet itself, but rather it is displayed on the computer monitor, है ना। तो ये कौन सी हो गई हमारी इनपुट डिवाइस, ग्राफिक हो गई। अब हम नेक्स्ट की बात करें, यदि हम माइक की बात करें, माइक्रोफोन की बात करें, ठीक है, माइक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अब माइक भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आप सभी ने देखा होगा, सिस्टम के साथ कई बार आता भी है माइक्रोफोन, और ये कॉमन डिवाइस है, देखी होगी आपने। तो ये इस प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, किसको,
वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज ऑल्सो माइक, सो दिस माइक वी आर यूजिंग एज अ रिकॉर्डिंग द साउंड, रिकॉर्डिंग द ऑडियो, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके की इनपुट डिवाइस है। तो ये जो होती है ये क्या करती है, साउंड हो गया, वीडियो हो गया, या जो भी है उसको रिकॉर्ड करती है और फिर हमको बाद में एज ए आउटपुट मिलता है। अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू एनालॉग इलेक्ट्रिकल वेव। माइक जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है, उसका क्या कार्य होता है कि जो साउंड वाले, जो मतलब कि हम जो साउंड वेव्स है उसको किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक वेव से कन्वर्ट करना। तो ये किसका काम होता है, माइक्रोफोन का काम होता है। माइक्रोफोन आर सेपरेट फ्रॉम कंप्यूटर कंपोनेंट, ये एक तरीके से सेपरेट अलग होता है कंप्यूटर कंपोनेंट से। और सम मैन्युफैक्चरर्स आर, हम बात करें इंटीग्रेटिंग द माइक्रोफोन इनटू द कंप्यूटर, बट द इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स कैन बी फाउंड इन द लैपटॉप्स एंड सम डेस्कटॉप मॉनिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम देखें MICR। द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसकी अगर हम बात करें तो यार ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेरीफाई द लेजिटिमेसी और ओरिजिनल ऑफ द पेपर डॉक्यूमेंट। सिंपल थिंग है कि अगर हम एग्ज़ाम देने गए हैं, वेरिफिकेशन होना है अपना, ठीक है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, तो वो किसके द्वारा की जाता है, MICR के द्वारा किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा वेरिफिकेशन होते हैं। जैसे कि मान लो आपकी कहीं गवर्नमेंट में जॉब लग गई, 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, उसका वेरिफिकेशन करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, MICR के थ्रू होगा। एक जो होती है हमारी इनपुट डिवाइस जो है, अब हम बात करें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR फोन्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें MICR चेक, है ना, मतलब अभी ये MICR समझ में आ गया कि क्या है, वेरिफिकेशन के लिए इसका काम हो गया। उसके बाद इसका चेक, इसको चेक कैसे किया जाता है, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई कर रहे हैं तो कैसे चेक होंगे। सो दिस इज ओनली द वे, द ह्यूज नंबर ऑफ चेक्स, इसमें क्या होता है, ह्यूज नंबर ऑफ चेक हम करते हैं एंड कैन बी प्रोसेस्ड ईच डे, हर दिन इसकी प्रोसेस की जाती है। द चेक प्रिंटेड विथ MICR मशीन यूज़ की जाती है विच आर रीडेबल, बैंक नेम हो गया, ब्रांच नेम हो गया और चेक नंबर हो गया। इट हेल्प्स इन क्लियरिंग हाउस फॉर इजी प्रोसेसिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग, चेकबुक जो हमारी बनती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, चेक के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसी में जो टाइप होता है, इसी में जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, इज़ द ओल्डेस्ट डाटा एंट्री टेक्निक। ये बहुत, जैसे कि अब हम देखते हैं पासबुक में एंट्री भी आजकल ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन पैसे भी जमा हो जाते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि पहले यूज़ की जाती थी। और किसके लिए यूज़ की जाती थी, इन एग्जिस्टेंस इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट टेक रिटर्न वर्ड्स के लिए एंड कन्वर्ट दैम इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, ठीक है। अब एक है OCR फॉन्ट, मतलब कि क्या होगा, अपने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन फॉन्ट्स की बात करेंगे हम। अल्फ़ाबेट का हम बोलते हैं ना, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, लाइक दैट। तो OCR फॉन्ट इज़ अ टर्म गिवन टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर, मतलब जहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें उसको आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो OCR फॉन्ट। अब आप जनरली यदि बात करते हैं तो 0.9 A थ्रू A to Z, 0.9 A to Z and few special character. Each character within a font will have defined as reproducible size and shape, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कैनर्स की। OCR स्कैनर क्या होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर। अब वो इस टाइप की डिवाइस होती है, फंडामेंटली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इसको, एक टेक्स्ट इनपुट स्कैनर होता है और एक डाटा कैप्चर स्कैनर होता है। यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की बात चल रही है। तो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस आर पेज रीडर्स और अ डॉक्यूमेंट स्कैनर। जो आप ये टेक्स्ट इनपुट होता है, तो मतलब टेक्स्ट हमको समझ में आ रहा है, इसमें मतलब वर्ड होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे या रिटर्न फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। इट दैट स्कैन एंटायर डॉक्यूमेंट एंड लार्ज पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये क्या कर सकता है, एक बड़े डॉक्यूमेंट को, या हम बात कर लें किसी एंटायर डॉक्यूमेंट को, ये क्या कर सकता है, स्कैन करके रख सकता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है,
कई बार अपना शपथ पत्र लगता है तो आप उसको स्कैन कर देते हैं और वो आपके उसमें डल जाता है। कई बार ये होता है अभी मार्कशीट नहीं जमा हो रही है, हार्ड कॉपी नहीं जमा करना है, सॉफ्ट कॉपी में जमा करना है, तो क्या होगा, मार्कशीट स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो इस टाइप का ये स्कैनर होता है। डाटा कैप्चर, इसमें फ़ोटो भी स्कैन कर सकते हैं। डाटा कैप्चर क्या होता है, डिवाइस आर डिज़ाइन टू कैप्चर रिड्यूसिंग डाटा एंड परफॉर्म फॉर्मेटिंग फंक्शन टू द डाटा एज इट बीइंग एंटर। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इस टाइप की डिवाइस हो गई। अब स्कैनर होते हैं, स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि काई के लिए यूज़ किया जाती है, टू डिटेक्ट अ पैटर्न ऑन अ पेपर, और उसमें पिक्चर हो गई, एंड ट्रांसलेट द पैटर्न इनटू कंप्यूटर डाटा। या तो आप पिक्चर दे दो, डाटा दे दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, और जो आपका डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, पिक्चर होगी, वो काई में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारा कंप्यूटर पैटर्न है ना, जो हमारा डाटा जो हमें मिलेगा, ट्रांसलेट द पैटर्न इनटू द कंप्यूटर डाटा, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे स्कैनर होते। तो इस टाइप की डिवाइस होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्कैनर कहलाती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ स्कैनर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।